हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत छोटी थी तो क्या हुआ अचानक से कि मैंने सपना देखा क्या कि एक बगल आंटी थी, अंकल थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनकी 4 बेटे थे, बेटियां नहीं थी। तो आंटी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनको बेटियों को बड़ा शौक रहता था। तो हमेशा मुझे वैसे ही कुछ बनाती थी, कहती थी बिटिया आ जाओ खा लो। तो मैं उसे मना कर देती थी, लेकिन हाँ बहुत प्यार करती थी। तो मैंने क्या देखा, बगल में ही घर था, सरकारी क्वार्टर था, तो बगल में ही रहती थी। तो मैं सपने में मैंने देखा कि अंकल एक टूथ ब्रश लेके आए हैं और पेस्ट लेके आए हैं, मतलब काफी ऐसे सामान थे जो लेके आए थे। मैंने सपने में देखा था, सोचिए। तो वो आंटी मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो मैं सपने में देखी तो सुबह आंख मलते हुए मैं उनके घर पे पहुंच गई। मैंने कहा आंटी आज मैंने सपने में पता है क्या देखा था, अंकल टूथ ब्रश लेके आए थे, पेस्ट लेके आए थे। तो हंसने लगे। सच में वो अंकल रात में लेके आए थे। अंकल लेके आए थे तो कह रहे हैं हाँ सच में, ये देखो सच में हम लेके आए थे, और देखो इसको कैसे पता। मैंने कहा मैंने सपने में देखा। ऐसे होता था मेरे साथ, मतलब बचपन से ही। और तो और क्या हुआ कि उनको बेटी नहीं थी, और वो हमेशा क्या करती थी, बेटी के लिए बहुत तरसती थी। और उनका बड़ा बेटा समझ लो मेरी एज का था, और छोटे 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 कई बच्चे थे, मतलब और छोटे छोटे 3 और थे। तो क्या हुआ, वो हमेशा बेटी की चाह में रहती थी। मुझे देखते थे तो उनको बड़ा मजा आता था। मैं फ्रॉक पहनते थे तो वो भी सोचते थे मेरे बेटे होते तो मैं भी फ्रॉक पहनाती। कभी कभी अपने छोटे बेटे को फ्रॉक व्रॉक पहना के मतलब अपनी ख्वाहिशें पूरी करती थी। इतना ज्यादा उनको मतलब इंटरेस्ट था। तो क्या हुआ एक दिन, मतलब ये स्टोरी मैं थोड़ा सा और बनाऊंगी, मम्मी से रिलेटेड है, लेकिन अपने से रिलेटेड इसलिए बता रही हूँ जो मेरे थ्रू जो हुई थी उनके साथ, वो घटना बताऊंगी। तो क्या हुआ कि अचानक से वो आंटी प्रेग्नेंट हुई। तो मैं तो छोटी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा बुलाती थी, कहती थी कि मुझे इसी जैसे एकदम गुड़िया चाहिए, इसी जैसी बेटी चाहिए। तो वो जब वो प्रेग्नेंट हुई ना, तो जानबूझकर मुझे ही अपने पास बुलाकर बैठाती थी। एक तो मैं बहुत जैसे होता ना चंट टाइप की, तो मैं बहुत बातूनी तो थी, लेकिन मेरा दिमाग बहुत चलता था हर चीज में। तो उनको ना मेरी मेरी बातें बहुत अच्छी लगती थी, तो हमेशा कहते थे मुझे इसी जैसी बोलने वाली बेटी चाहिए, इसी जैसी सेम चाहिए, ऐसी ही मिल जाए बस। तो होता नहीं, कहते हैं कि जब जैसे हरकतें करो तो कहते हैं कि वो परछाई होती है। तो वो चीजें वो जानती थी, कहती थी जो बार बार आता है सामने उसी की परछाई उस बच्चे पर पड़ती है। तो वो अपने घर में किसी के सामने नहीं पड़ती थी। सबसे पहले कहती थी बेटा तुम सुबह उठ के मेरे पास आ जाया करो। तो हमेशा मुझे बुलाती थी। जैसे मैं ब्रश करते हुए निकलती थी तो कहती थी कहाँ गई बिटिया, आ जाओ, ऐसे। मतलब वो डिट्टो मेरी ही तरह बेटी चाहती थी। तो क्या हुआ, वो हमेशा बुलाती रहती थी। तब वो जैसे कुछ बनाती थी, कुछ किसी न किसी बहाने बुलाती रहती थी, मैं जाती रहती थी। पता है क्या पूछती थी मुझसे, एक तो कन्या। तो कहती थी कि अच्छा बेटा ये बताओ सच में मेरी बेटी होगी या नहीं। मैंने कहा देखो मेरे मुंह मुंह का निकला इंसान कहता नहीं बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तो मैं हमेशा कहती थी आंटी आप टेंशन न लो, मेरी बहन ही आएगी, लड़की ही आएगी, ऐसे। फिर सोचो उस 9 महीने में पूरा मुझे कितना परेशान की होंगी वो आंटी, जिसके 4 बेटे हों और बेटी ना हो, हमेशा परेशान करती थी। फिर घूम फिर के आती थी, कहाँ गई, मुझे उसके मुंह से फिर कहलवाना है। फिर मम्मी कहती थी कि अंदर पढ़ाई कर रही है, बेटा 2 मिनट के लिए आ जाओ। अच्छा बताओ बेटा, बेटा सच में मेरी बेटी ही होगी। अरे आंटी आप टेंशन न लो, बेटी ही होगी। कहते नहीं कि कब सरस्वती मुंह पे बैठ जाए कुछ पता नहीं रहता। और मुझसे ये कहलवाती रहती थी, हर दिन वो मेरे मुंह से कहलवाती रहती थी। तो मम्मी कहती थी उसे क्यों परेशान करती है, अगर भगवान चाहेंगे तो दे देंगे। और इसके पीछे एक स्टोरी है मम्मी की, उसको मैं बाद में बताऊंगी। तो क्या हुआ, तो फिर कहलवाती थी। मैंने यहाँ तक उनको बोला मेरा जन्म हुआ है संडे को, ठीक। तो मैंने उनसे कहा आंटी बेटी नहीं, बेटी तो आएगी आएगी, और आएगी तो संडे को आएगी, ये भी मैंने भविष्यवाणी कर दी। उस समय देखी मेरा बचपना। मैंने कहा आएगी तो आएगी ही, लड़की तो आएगी, और प्लस संडे को आएगी क्योंकि वो मेरी बहन आएगी। देखना आप, मैं कहती थी मेरी बहन आएगी और संडे को आएगी, क्योंकि मैं संडे को हुई हूँ, वो भी संडे को ही आएगी। अब ये मेरा बचपना, ये मेरी प्योरिटी। अब भगवान कहीं ना कहीं, कहते नहीं जुबान पे सरस्वती बैठी रहती है, वो बैठी थी। और ये चीजें हर दिन हुआ, हर दिन हुआ, हर दिन हुआ। और सच में जब 9 महीना हो गया पूरा, तो सच में उनके घर में बेटी ने जन्म लिया, और सच में संडे के दिन ही जन्म लिया। मेरा बचपन से ही कुछ ऐसा होता था कि मैं सच में जो बोल देती थी वो हो जाता था। जो भी बोल दूं मुंह से ये चीज ऐसा, तो लोग मुझसे कहलवाने की कोशिश करते थे, इससे बुलवाओ, इसका तो कहा हो जाता है।
अब तो मैं वो भगवान हनुमान बाबा के सामने प्रसाद के रूप में बोलती हूँ, लेकिन बचपन में था ये क्वालिटी मेरी थी। और कि अगर कोई मुझसे कुछ कहलवाता था तो कहते थे इससे कहलवा लो, अगर इसने बोल दिया तो हो जाएगा। मैं कोई चमत्कार नहीं मानती, लेकिन मैं बता रही हूँ कैसे एक फेमिनाइन की एनर्जी होती है और कैसे भगवान डिवाइन का प्रोटेक्शन होता है उनके ऊपर। क्योंकि डिवाइन बचपन से ही, सच में जो भी मेरी बहनें इस एनर्जी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है, बचपन से ही उनका ऑरा बोलता है कि आप उस एनर्जी में हो, सच में आप शक्ति का रूप हो। तो मेरी सोल फैमिली समझ गए होंगे कि हाँ, ये जो फेमिनिन होती हैं इनका जो सपना और सच में इनके मुख से जो निकले हुए शब्द होते हैं वो कितना हकीकत होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब इसीलिए मैं अपनी बहनों से कहती हूँ कि अपनी इंट्यूशन, वही तो इंट्यूशन पावर है। बचपन से ही उनके अंदर इंट्यूशन पावर होती है। मेरे अंदर इंट्यूशन तो आती थी कि मैं उन आंटी से कहती थी कि बेटी आएगी और संडे को आएगी। ये पावर ही तो होती है अंदर से, कहाँ से मैं बोलती थी, आप सोचो। वही इंट्यूशन पावर होती है और हर एक लड़की के अंदर होती है। जो उसको समझ जाते हैं, समझ लो जो अवेकन हो जाते हैं, उनके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने आप को जगाओ, इसीलिए मैं कहती हूँ अपने इंट्यूशन को पकड़ो, इसीलिए मैं कहती हूँ अपने सपने को डिकोड करना सीखो। आपके सारे सवालों का जवाब खुद ही डिवाइन आपको देते हैं और आप अपनी पावर भूल चुकी हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।